Emblem Academy. So hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So as you can see here, our all team faculties are here, like Jiten sir, Monty sir, Sarman sir and Subham sir. Okay. So जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हम 12th क्लास की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा हमने फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है. ओके, पार्ट 1 जिसमें कितने थीम थे, 4 थीम थे, और हम जो आपका 5वां थीम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी जो आवर फ्यू फाउंडेशन कोर्सेज आज रनिंग इन नेचर्स, लाइक यू कैन सी एनसीईआरटी जो बेसिकली मेरे द्वारा डील किया जा रहा है, मैथ्स जो मॉन्टी सर ले रहे हैं, रीजनिंग जितेंद्र सर के द्वारा, एंड अरमान सर एंड शुभम सर के द्वारा इंग्लिश एंड साइंस. Okay, so if you have any problem regarding any subjects, so you can directly connect with us. Okay, so you can see so our emblem team also going to announce a few modular courses. Why we are going to emphasize each and every lectures, so please go and study and watch these modular courses, because these modular courses is very beneficial for all those students who are preparing for any competitive exams, suppose SSC, banking, UPSC and state level exams. Okay, so आप देख सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल, जिसमें से आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं बोलूंगा ये करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है जो मैं लूंगा, इसको आप मिस ना करना, ठीक है प्लीज. देन हम देखते हैं अल ब्रूनी को देख रहे थे, जिसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 973 to 1050. ओके, तो मैंने ये इमेज आप लोग के लिए लगाया जिसके कारण आप इसको देख के इजिली याद कर सकते हैं. ये तो हम आगे देखते हैं, जो हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके. दिस इज बेसिकली योर थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग आवर थीम 5. okay, through the eyes of travelers. Okay, so here you can see making a sense of what alien world, Al-Bruni and the Sanskritic tradition. So here Al-Bruni जो है बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, जो हम संस्कृत जो ट्रेडिशन है जो इंडिया में जो चल रही है इधर साउथ ईस्ट एशिया की, जो अगर हम बात करें उसको समझने की कोशिश करता है, और जो एलियन वर्ल्ड जिस वर्ल्ड से वो परिचित नहीं है उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. सो हियर द बेसिकली दिस पैराग्राफ ट्राई टू टेल्स यू कन्वे द मैसेज ऑफ हाउ दे कंपेयर द ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर बेसिकली अनफेमिलियर टू नेचर. ओके, तो एक बार देखते हैं. एज वी हैव सीन, travelers often compare what they saw what in the subcontinent with practices with which they were familiar. Okay, अगर वो किसी सब कंटिनेंट में कुछ ऐसी चीजें देखती है जिसके बारे में वो परिचित नहीं है, तो वो कंपेयर करता है. किस चीज से कंपेयर करेगा, जिससे वो परिचित है, अच्छी तरह से जान रहा है. Each travelers adopted what distinct strategy टू अंडरस्टैंड व्हाट दे ऑब्जर्व. अब जितने भी ये ट्रेवलर्स थे वो अलग अलग नियम, स्ट्रेटेजी अपना अडॉप्ट करते हैं, जिसके कारण वो अनफेमिलियर वर्ल्ड, अनफेमिलियर सिचुएशंस को कंपेयर कर सके फेमिलियर थिंग्स के साथ. ओके, सो ये एक देखते हैं संस्कृत ट्रेडिशन को जो अल-ब्रूनी है वो क्या कहना चाहता है. अल-ब्रूनी डिस्क्राइब संस्कृत एज अ फॉलोज. देखते हैं, इफ यू वांट टू कन्क्वेयर दिस डिफिकल्टी, अगर आप ये डिफिकल्टी को कन्क्वेयर करना चाहते हो तो ये आपके लिए इजी टास्क नहीं होने वाला है. कौन कहता है, अल-ब्रूनी कहता है. क्यों कहता है, देखते हैं. यू विल नॉट फाइंड इट इजी बिकॉज द लैंग्वेज इज ऑफ एन इनॉर्मस रेंज, बहुत विशाल उसका रेंज है. कैसे, वो देखते हैं. बोथ इन वर्ड, शब्द में भी, एंड इन्फ्लेक्शन में भी. समथिंग्स लाइक द अरेबिक, कुछ हद तक अरेबिक की तरह. ओके, कॉलिंग वन एंड द सेम थिंग्स वाई वेरियस ने, एक ही चीज को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जिसके कारण कंफ्यूजन उत्पन्न होता है. बोथ ओरिजिनल्स एंड डेरिवेटिव्स, ओरिजिनल में भी और डेरिवेटिव्स में भी. एंड यूजिंग वन एंड द सेम वर्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सेम वर्ड यूज किए जाते हैं. तो ऑब्वियसली ये आप सोच सकते हैं जो कंफ्यूजन का ये पार्ट है ही. अब इसको कैसे हम उसको पता लगा पाएंगे, तो वो देखते हैं. which in order to be properly understood must be distinguished from each other by various qualifying epithets.
It means that if you want to know about the each and every qualities of any subject, then try to find out the जो क्या इसका मीनिंग है और क्या अलग जो वस्तु है उसका क्या मीनिंग है. ओके, सो यू गॉट इट. सो यहाँ हम देखते हैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आपका अल-बिरूनी फॉर, अब एग्जांपल्स के तौर पे कुछ अल-बिरूनी का एग्जांपल लेते हैं जो क्या कहना चाह रहा है. फॉर इंस्टेंस, was Al-Biruni aware of the problem inherent in the task he set himself. अब Al-Biruni जो था वो प्रॉब्लम को जान रहा था जो उसने खुद ही सेट किए थे. अब वो प्रॉब्लम क्या था वो देखते हैं. He discussed several barriers that he felt obstructed to understanding. कुछ उसको बैरियर फेस करना पड़ा, डिफिकल्टीज फेस करने के लिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो उसने सिचुएशन से यहाँ पे देखा. उसमें से फर्स्ट जो आपका बैरियर जो आता है, जो आपका फर्स्ट बैरियर है वो है अमंग्स दीज was the language. Language was the basically was first barrier for what? For Al-Biruni. Okay, according to him, उसके अनुसार संस्कृत was so different from Arabic. वो कहना चाह रहा है जो संस्कृत जो है वो अरेबिक से एंड पर्शियन से इतना डिफरेंट है that ideas and concept could not be what easily translated. जो आइडियाज है, जो उसके कंसेप्ट है, उसको क्या आप इजिली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो from what? From one language into what? Into another language. Okay. So and यहाँ देखिए the second barrier he identified. First barrier हमने क्या देखा? Language को देखा. Second barrier का हम क्या बात करें? Identify was the difference in the religious beliefs. Okay. जो धार्मिक जो लोगों की विश्वास है उसके beliefs में and practices में. ओके, द सेल्फ ऑब्जर्वेशन इट मीन्स आप कह सकते हो अभिमानी लोग जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन्स को वो नहीं मानते, सोचते आई एम सुपीरियर. ओके, देन अनदर. ओके, एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. ओके, जो अपने आप को अलग रहते हैं उनके लिए वो सेकेंड बैरियर आता है. अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्स्टिट्यूट द व्हाट? थर्ड बैरियर. ओके, सेकेंड बैरियर आपके पास आता है रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस का. सेकेंड, थर्ड बैरियर आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. ओके, थर्ड बैरियर है. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है वो देखते हैं, है that he was aware of these problems. वो ये सब प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से जानता था. फिर भी अल-बिरूनी डिपेंडेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, फिर भी डिपेंडेंट था किसके ऊपर? ऑन द वर्क्स ऑफ द ब्राह्मण्स. फिर भी आप देख सकते हैं जो ब्राह्मण्स के ही वर्क्स पे डिपेंडेंट था. क्यों डिपेंडेंट था आइए देखते हैं. ओके, ऑफन साइटिंग पैसेज, उनके बहुत सारे जो पैसेज है फ्रॉम द वेदा से है, पुराण से है, द भागवत गीता से है, द वर्क्स ऑफ द पतंजलि है, मनुस्मृति है, टू प्रोवाइड व्हाट? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए. ओके, देन आप देख सकते हैं अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम. अल-बिरूनी के कास्ट सिस्टम को कैसे वो डिस्क्राइब किया है, कैसे किस पार्ट्स में कौन से कास्ट को रखा है वो देखते हैं आप. ओके, Al-Biruni tried to explain the caste system by what? By looking for parallel in other societies. Other society में जो caste system उसको देखते हुए उसने caste system को divide किया. He noted that in Asian Persia, अगर पर्शिया की बात करते हैं, 4 social categories were basically वहाँ पे होते थे, जिसमें से देखेंगे the first category में ऐसे knights and princes आते थे, monks, fire princes and lawyers जो आपके होते थे, ये आपके हो गए फर्स्ट कैटेगरी में. ये आपके हो गए मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स हो गए आपके सेकंड कैटेगरी में. ओके, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट हो गए आपके थर्ड कैटेगरी में. फाइनली पीजेंट्स एंड द आर्टिसन आपके फोर्थ कैटेगरी. ये आप देख सकते हो कैसे कैसे कैटेगरी में उन्होंने अच्छी तरह से डिवाइड किया हुआ है. ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे गॉड नोज बेस्ट. अब यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट दिया गया है, पता है लाइनें दिया गया. ट्रैवलर डिड नॉट ऑलवेज बिलीव व्हाट दे वर टोल्ड. वो ट्रैवलर्स जो होते थे वो हमेशा उस बात पे विश्वास नहीं करते थे जो इनको बताया जाता था. क्यों नहीं करते थे? देख लीजिए आप. व्हेन फेस विद द स्टोरी ऑफ व्हाट वुडन आइडल ऑफ
supposedly lasted for 2,16,432 years. Then Al-Biruni asked, तब अल-बिरूनी पूछता है, जब वो यहाँ पे एक वुडन आइडल की जब बात करता है, जो लकड़ी की जो प्रतिमा होती है, तो इतने साल तक वो कैसे मतलब रह सकती है, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? So how then he would have lasted such a length of a time, and particularly in a place where the air and the soil are rather wet. अगर सॉइल एंड एयर में नमी है तो ऑब्वियसली बात है वो लकड़ी जो होगी कोई भी वो इतने सालों तो ऑब्वियसली सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे वही गॉड नोज बेस्ट, इसके बारे में तो भगवान ही जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन अदर वर्ड्स he attempted to suggest that social division were not what unique to India. मतलब सोशल डिवीजन, सोसाइटी का जो समाज में जो डिवीजन है वो कुछ यूनिक नहीं है इंडिया के लिए। ओके, एट द सेम टाइम ही पॉइंटेड करना चाहता है और दैट विद इन इस्लाम ऑल मैंस कंसिडर व्हाट इक्वल, डिफरिंग उनके अंदर डिफरेंट क्या है, वन इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ पैरिटी, उनके धारणा में आप कह सकते हो उनके कुछ डिफरेंसेस है। In spite of his acceptance of the Brahminical description, Brahminical description जो उनका था उनको एक्सेप्ट करने के बाद भी अल-बिरूनी क्या कहता है, डिस्कशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अल-बिरूनी डिसअप्रूव ऑफ द नोशन ऑफ पॉल्यूशन। देखो अल-बिरूनी ब्राह्मण्स के जो जितने बुक थे उनको अच्छी तरह से पढ़ा, स्टडी किया, इवन माना भी, बट यहाँ पॉल्यूशन क्या है, नोशन ऑफ जो पॉल्यूशन की जो बात कही है उसको अल-बिरूनी ने डिस्कार्ड किया है। ओके, क्यों क्या, he remarked that everything which falls into a what state of impurity strives and succeed in what, in regaining its original condition of purity। कोई भी चीज अगर इम्प्योरिटी में आती है तो वो प्योरिटी में जाने के लिए खुद को कोशिश करती है वो अल-बिरूनी। अब देखते हो कैसे वो एग्जाम्पल की द्वारा समझाएगा। जैसे सन क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, सन क्लीन्स द एयर, and salt in the sea prevents the water from becoming polluted। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइफ ऑन द अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, और वो नहीं इस पे जोड़कर, अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, द कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉल्यूशन इंट्रिंसिक टू द व्हाट कास्ट सिस्टम। अब जो सोशल पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो आंतरिक है कास्ट सिस्टम का। ओके, एंड वाज अकॉर्डिंग टू हिम contrary to the what and law and nature, और जो नेचर का जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है उसके अगेंस्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखा गया कंपेयरिंग व्हाट अल-बिरूनी रोट विद सोर्स 6, जो सोर्स 6 होंगे चैप्टर 3 में। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी एंड डिफरेंस? डू यू थिंक अल-बिरूनी डिपेंडेड ओनली द संस्कृत ट्रेडिशन? अभी पढ़ा ना हमने, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली बात है बहुत हद तक वो हद तक क्या हो, टोटली वो आई थिंक उस पर डिपेंडेंट ही थे। द सिस्टम ऑफ वर्नस, और वर्नस को अल-बिरूनी कैसे देखता है वो हम स्टडी करेंगे। दिस इज अल-बिरूनीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ वर्नस। ओके, द हाईएस्ट कास्ट आर द बेसिकली ब्राह्मण, ब्राह्मण को हाईएस्ट कास्ट कहा गया, क्यों कहा गया? ऑफ whom द बुक्स ऑफ द हिंदू टेल अस दैट, द बुक ऑफ द हिंदू है वो हमें बताता है दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द व्हाट, ब्रह्म के हेड से यहाँ से उत्पन्न हुआ है। And as the Brahman is only other name for the force called nature, और प्रकृति का ही दूसरा नाम है। Okay, and the head of the highest part, head जो basically highest part of the body of the Brahman are the choice part of the whole genus, इसलिए whole genus का उसको accept किया गया है, choice माना गया। Therefore the Hindus consider them as a very best for the what, human mankind के लिए। Okay, the next caste are the क्षत्रिय भी है, जो who were created as they saw from the shoulders से उनको लिया गया है, and hands of the Brahmans, their degree is not much below what the Brahmans, उनका जो डिग्री है वो ज़्यादा नीचा नहीं है ब्राह्मण से। ओके, फिर देखते हैं आपके आफ्टर देम फॉलो द वैश्यस की बात करेंगे, who were created from the thigh of the Brahman। ओके, ब्रह्म के थाई ऑफ द ब्रह्म, द शूद्र who were created from the feet, चरण से उसके लिए गए हैं। बिटवीन द लेटर टू क्लासेस देयर इज नो वेरी ग्रेट डिस्टेंस, अब जो लास्ट के दो क्लासेस उनके बीच ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ओके, मच हाउएवर एज दीज क्लासेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, ओके, ईच अदर दे लिव टुगेदर in the same towns and the villages
मिक्स टुगेदर इन द सेम हाउसेज एंड लॉजिंग। ओके, सेम टाउन सेम हाउसेज में वो अपने सर्वाइव करते थे और रहते थे। एज वी हैव सीन, Al-Biruni description of the caste system was what deeply influenced by his study of normative what Sanskrit, जिसमें rules लिखे हुए हैं, which laid down the rules governing the system from the point of view of the Brahmins. Okay, उसी पे वो emphasize किया गया है। However, in real life the system was not quite as rigid. अगर रियल लाइफ में देखें जो सिस्टम रिजिड नहीं था, क्यों रिजिड नहीं था देखिए अभी नेक्स्ट लाइन में ये बताएगा। देखिए फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल्स क्या आप देख लिया, द कैटेगरीज डिफाइंड एज अंत्यज्य, क्या व्हाट अंत्यज्य literally born outside the what system were often expected to provide in expenses what labor to both peasants and zamindars. Okay, in other words, while they were often subjected to what social oppression, अदरवाइज सोशल ऑपरेशन उनका होता था, फिर भी वो जमींदार शासक जो थे उनके यहाँ काम करते थे, पता है, इवन विदाउट उनको पैसे दिए हुए और कुछ मजदूरी दिए हुए। दे वर इंक्लूडेड विद इन इकोनॉमिक नेटवर्क, और उनको इकोनॉमिक नेटवर्क में इंक्लूड किया गया। ओके, सो आप देख सकते हैं जहाँ तक कास्ट सिस्टम यहाँ पे उतना रिजिड नहीं है ना, अगर उनको काम करना है तो अंत्यज्य जो बेसिकली क्या है, बोर्न आउट ऑफ द सिस्टम, उनको बुलाते थे काम करने के लिए और काम करवाया जाता, बहुत कम मजदूरी और इवन मजदूरी भी नहीं देंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द एरा ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन। ये आपने दोस्तों के साथ बैठिए, इसको डिस्कस कीजिए। ओके, तो हमारी क्लासेस अटेंड कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस, उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इब्न बतूताज एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। अब इब्न बतूता की यहाँ बात हो रही है और वो ऐसे जिस चीज को नहीं जान रहा है उसके प्रति उसकी क्या रुचि है जानने की, एक्साइटमेंट क्या है, वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। बाय द टाइम इब्न Battuta arrived in Delhi, in which 14th century, the subcontinent was what? Was part of global network of communication. जो subcontinent था वो global network of communication का था, that stretched from what? China in the east to northwest Africa and Europe in the what? West. Okay, as we have seen, Ibn Battuta himself what? Traveled extensively थ्रू दीज लैंड्स, बहुत सारे लैंड को उन्होंने ट्रैवल किया, विजिटिंग सेक्रेड श्राइन्स, स्पेंडिंग टाइम्स विद लॉर्ड मैन एंड रूलर्स, ऑफन ऑफिशिएटिंग एज जिसे काजी के तौर पे भी, एंड एंजॉयिंग द कॉस्मोपोलियन कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर, जहाँ पे हर रिलीजन हर धर्म को मानने अपने आप को बोलने की फ्रीडम था। ओके, वेयर पीपल वर स्पोक अरेबिक, पर्शियन, टर्किश एंड अदर लैंग्वेजेस, शेयर्ड आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड एनेक्डोट्स। वहां पे आते थे, कुछ स्टोरी शेयर करते थे, आइडिया शेयर करते थे। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दीज इंक्लूडेड स्टोरी, कुछ इंक्लूडेड स्टोरीज जो थे उनके बारे में बताया। अबाउट मैन नोटेड फॉर द पैटी, उनकी क्या धारणा है। ओके, कहा जो धर्म प्रणति के लिए भी विख्यात थे। किंग हु जो क्रूर भी था और जेनरस भी था। एंड अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, एनीथिंग दैट वाज अनफेमिलियर वाज पर्टिकुलरली हाईलाइटेड। अब कुछ अनफेमिलियर जो वर्ड था उसको ऐसे हाईलाइट किया गया जिसके कारण अगर रीडर उसको अगर पढ़ता है, ओके, हाईलाइटेड टू इंश्योर दैट लिसनर और द रीडर जो उसको सुनता है वो सुटेबली इम्प्रेस हो सके अकाउंट द किसके अकाउंट के बारे में, जो डिस्टेंट लैंड के बारे में जिसको वो एक्सेसिबल किया ट्रेवलर्स के द्वारा। ओके, यहाँ पे हम एक बात करते हैं द कोकोनट एंड द पान। ओके, कोकोनट एंड पान की बात करते हैं जो बेसिकली अनफेमिलियर था उनके लिए। Some of the best example of Ibn Battuta strategy of what representation are evident in the ways in which describe the coconut and the what pan, two kinds of plant what produce that were completely unfamiliar to what his audience, unfamiliar था, क्यों था, कैसे था, वो देखते हैं पहले। जैसे nuts like a manhunts, पहले nuts like a what manhead की तरह दिखता है। From the following is how Ibn Battuta describe coconut की बात करता है। These trees are among the most what peculiar, विचित्र था, बहुत अद्भुत था, peculiar trees in kind and most astonishing in the habit. Okay,
दे लुक एग्जैक्टली लाइक पाम डेट, खजूर की तरह दिखता था, विदाउट एनी डिफरेंस, किसी डिफरेंस के, बट उसमें एक ही एक्सेप्ट दैट वन प्रोड्यूस नट्स, एक नट्स को प्रोड्यूस करता था और दूसरा नट्स एज इट फ्रूट्स एंड अदर प्रोड्यूस व्हाट, डेट्स, खजूर. ओके, द नट ऑफ कोकोनट ट्रीज रिजेंबल्स अ मंस व्हाट, मेंस हेड की तरह. ओके, for in it are what look like two eyes and one mouth की तरह. एंड उसके साथ जैसे ग्रो होता था तो व्हेन इट्स ग्रीन जब होता था तो लुक लाइक द ब्रेन्स की तरह दिखता था. एंड अटैच टू इट्स अ फाइबर, जो आपने देखा वो कोकोनट जो फाइबर से अटैच होते हैं वो ऐसा लगता था जैसे हेयर है. ओके, अब उसको कैसे यूज करते थे, अब जो फाइबर थे दे मेक फ्रॉम हिज कोट्स, जो होते हैं उसके, जो आपने देखा होगा जो कोकोनट के जो होते हैं, विच दे सीप को सिलने के लिए काम करते थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन नेल्स. ओके, आयरन नेल्स के जगह. एंड दे ऑल्सो मेक फ्रॉम केबल्स फ्रॉम द क्या वेसल्स के लिए वो केबल्स भी यूज करते थे. ओके, जहाजों के लिए. अब पान को डिस्क्राइब करते हैं, कोकोनट का देख लिया पान. रीड इवन बतूता डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हाट पान, बीटल. पान इज ए ट्री विच कल्टिवेटेड इन द सेम मैनर एज द ग्रेप वाइन, जैसे अंगूर होता है ना ऐसे उनको उगाया जाता था. द बीटल वाज फ्रूट, जस्ट अ मिनट, beetle was fruit, manner of its use is that before eating one. अब उसको इसलिए किया जाता है and is grow only for the sake of its leaves, उसको पत्ते के लिए ही ग्रो किया जाता है, उसका पत्ता जैसे चबाते हैं, कैसे चबाते थे वो देखते हैं. द मैनर, किस तरह से, दिस यूज दैट बिफोर ईटिंग वन टेक्स एरिका नट, कसेली सुपारी होता है ना उसका एक पैलेट टुकड़ा लिया जाता था. दिस लाइक ए नट मैग बट इज ब्रोकन ऑफ अंटिल इट is reduced to a small pellets. Okay, it is reduced to a small pellets. Okay, one places these in his mouth, जब आप इसको माउथ में रखेंगे and chew, उसको अच्छी तरह से चबाएंगे, then he takes the leaves of betel, तब उसके बाद आप पान का उसके ऊपर क्या चूर्ण कत्था लगा के chalk on them एंड मस्टिक अच्छी तरह देम अलोंग विद द बीटल लीफ के साथ. तो ये आपने देखा होगा जो बहुत सारे जगहों पे जो कैसे पान खाते हैं उसी को डिस्क्राइब किया है इब्न बतूता. हाउ डू वी थिंक दिस अट्रैक्टेड इब्न बतूता's अटेंशन, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन और पान में क्या क्या डालना है वो आप ऐड कर सकते हैं. Okay, what are the comparison that Ibn Battuta makes to give his readers an idea about what coconut look like? Do you think these are appropriate? How does he convey a sense that the fruit is unusual? How accurate is description? अब ये होमवर्क आपके अगेन फ्रेंड के साथ डिस्कस करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे देखिए अब कुछ सिटीज की बात करता है. इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली बहुत वास्ट सिटी था विथ अ ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया था, एंड उसी की जगह दौलताबाद जो महाराष्ट्र में उसको भी डिस्क्राइब किया है. कंपेयर कर सकता है वो दिल्ली से, वो कम नहीं था ऐसे करके. What were the architectural feature that Ibn Battuta noted? आर्किटेक्चरल फीचर क्या था जिसे इब्न बतूता ने नोट किया और ऑब्जर्व किया. कंपेयर दिस डिस्क्रिप्शन द इलस्ट्रेट ऑफ द सिटी, आप देखिए जो फिगर में वो देखते हैं. ठीक है, इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज को कैसे डिस्क्राइब करता है इब्न बतूता वो देखते हैं. इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ व्हाट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, उनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था उन लोगों के लिए. हु हैड द नेसेसरी ड्राइव रिसोर्सेज एंड स्किल्स, जिसके बाद रिसोर्सेज स्किल्स है तो सिटीज उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी. दे वर डेंसली बेसिकली व्हाट पॉपुलेटेड एंड prosperous except for those occasional disruption caused by wars and invasion. आप बोलना चाह रहा है जो उनके लिए सिटी बहुत अपॉर्चुनिटी थी एक्सेप्ट जब वॉर हो जाता था, इन्वेजन हो जाता था, तब उनको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता था. इट अपेयर्स फ्रॉम इब्न बतूता's अकाउंट, अब देखते हैं उनके अकाउंट से अपेयर्स होता है. द सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स होते थे, ब्राइट कलरफुल, वहाँ पे मार्केट्स लगते थे, एक लाइन में लगते थे, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होते थे, वो सिटीज को डिस्क्राइब किया है. ओके, अब दिल्ली को वहां पे देखते हैं, कुछ लाइनें लिया गया इब्न बतूता से, वो देखते हैं दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब किया. ओके, सो आप देख सकते हैं दिस इज एक्सेप्ट फ्रॉम द इब्न बतूता अकाउंट ऑफ दिल्ली. ओके, उस समय पे दिल्ली को ऑफन स्पेल कैसे दिल्ली बोला जाता है, दिल्ली.
ओके, टेक्स्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली व्हाट कवर्स अ वाइड एरिया, बहुत सारा एरिया था, हैज ए लार्ज पॉपुलेशन था, रैम्पेट जो उनकी दीवारें होती थी, किले की दीवार पूरे सिटी को राउंड करती थी, विदाउट ए पैलर, द ब्रेथ ऑफ द वॉल था 11 क्यूबिक था, ओके, एंड उसके साथ हाउसेस फॉर दिस नाइट, जो सेंट्री होती हैं, जो गेट कीपर्स होते हैं उनके लिए। इनसाइड द रैम्पेट की अगर बात करें कि लेकिन देर आर स्टोर हाउसेस होते थे, एडिबल्स रखे, मैगजीन्स रखे थे, आर्म्स एम्यूनिशन बहुत सारे रखे जाते थे, मशीन्स, द ग्रेन्स दैट आर स्टोर, ऐसे उनको स्टोर रखे जाते तो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो चल सके और खराब ना हो सके विदाउट रोटिंग। ओके, इन द इंटीरियर ऑफ द रैम्पेट, किले की अगर हम अंदर की बात करते हैं, हॉर्समैन होते थे, इन्फेंट्री मैन होते थे, जो एक वन हैंड टू अदर हैंड सिटी के छोर तक घूमते रहते थे और पहरेदारी करते रहते थे। द रैम्पेट ऑफ द पियर्स थ्रू द विंडो, अब जो रैम्पेट होता था वो विंडो से अटैच था, पियर्स था, जिसके कारण लाइट एंटर होता था। दे लोअर पार्ट ऑफ द बेसिकली स्टोन से बने होते थे, अपर पार्ट जो ब्रिक्स के बने होते थे। इट हैज मेनी टावर्स होते थे जो क्लोज टू एक दूसरे के क्लोज थे। देर आर 28 गेट्स थे, 28 द सिटी विच आर कॉल्ड, जिसको दरवाजा बोला जाता था यहाँ पे। एंड दीज बुधन दरवाजा तो था, वो सबसे ज्यादा बड़ा दरवाजा था, और मंडवी जो दरवाजा था ये बुधन दरवाजा, और ये आपका जस्ट अ मिनट, ये आपका बुधन दरवाजा हो गया, ये आपका मंडवी दरवाजा हो गया, जिसके कारण ग्रेन मार्केट था। उसके साथ ही बगल में आप और शार थे गुल दरवाजा के पास। ओके, ओके, देन इन द सिटी हैज ए फाइन सिमेट्री, और कुछ कब्रगाहें भी थी विच ग्रेव्स हैव डोम, जिनके ऊपर डोम्स बने थे कब्र के ऊपर, जिनके ऊपर डोम नहीं बने थे उनके ऊपर क्या थे, आर्क बने हुए थे, मेहराब जिसे बोल सकते हैं, मेहराब जिसे आप बोल सकते हैं। ओके, एंड आर्क इज इन तुगलक दिल्ली। इन द सिमेट्री दे शो द फ्लावर्स सच एज ट्यूबररोज, जैस्मिन। अब यहाँ पे बोलता है जो सिटी जो सिमेट्री होती थी उनके ऊपर बहुत सारे फूल लगे होते थे जो हर सीजन में ब्लॉसम फ्लरिश होते थे। ओके, यहाँ पे ये सिटी को ही डिस्क्राइब किया है इब्न बतूता। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं बाजार के बारे में बात करते हैं। द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, अब बाजार जो थे बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होते थे, बट ऑल्सो द हब ऑफ व्हाट सोशल एंड व्हाट कल्चर एक्टिविटी। मोस्ट बाजार्स हैड ए मॉस्क्यू होते थे, टेम्पल्स होते थे, एंड इन सम ऑफ देम एटलीस्ट स्पेसेस फॉर व्हाट वर मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। यहाँ पे देख सकते हैं इक्कत जो है और वीविंग पैटर्न्स है, सच ये पूछ सकता है एग्जाम में। दिस वर अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड एट द सेवरल कोस्टल जो रीजन्स में वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते थे, सेंटर इन द सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो यहाँ पे while Ibn Battuta was not what particularly concerned with the explaining the prosperity of the town, वो particularly concerned नहीं था जो हम prosperity of the towns की बात कर रहे हैं, but historians ने उसने उनके टेक्स्ट को fetch किया है और ऑब्जर्व लगाने की कोशिश किया है। Historians have used his what accounts to suggest that town derived a significant portion। अब टाउन इतना significant क्यों हो सकता है, क्योंकि कुछ portions वो गांव से विलेजेस से ड्राइव करेगा। ओके, significant portion of their wealth through the what the appropriation of the surplus from the what villages। Okay, Ibn Battuta found Indian agriculture what very productive because of the fertility of the soils। अब इब्न बतूता यहाँ पे एक मैसेज ये भी देना चाहता है, जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल्स था बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बेसिकली मोस्ट फर्टाइल था, वेयर यू कैन प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स इन अ 1 ईयर। Okay, where fertility of the which allow farmers to cultivate 2 crops what a year। Okay, he also noted, वो ये भी नोट करता है और ऑब्जर्व कर पाता है, was well integrated with ट्रेड सिस्टम की बात करता है, जो ट्रेड सिस्टम वहाँ का था वो बहुत वेल एस्टेब्लिश था, with Indian manufacturer being in great demand in what in both West Asia and Southeast Asia। Okay, fetching huge profit for artisan and what and merchants। Indian textile, particularly what cotton cloth, fine muslin, skills, brocade, satin were what great demand in all over the countries आप कह सकते हो। Ibn Battuta what informs that हमें inform करना चाहता है, other certain varieties of fine muslin were so expensive, इतना expensive होता था, they could be only worn, इनके द्वारा पहना जाता था, rich classes, nobles and variety of rich,
वही उनको पहन सकते थे। ओके, सो यहाँ पे ये हिंदी में है ऑल एक्सप्रेशन, दोज गाइज बेसिकली purely Hindi in natures. Okay, you can also understand with the help of this PDFs and PPT. Okay, so music in the market now, this is except from the what our travelers, where we like Ivar Batuta, where we are going to see the market में जो म्यूजिक था उसका कैसे प्ले होता था। ओके, क्या वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी वो हम देखते हैं। Read the Ibn Battuta description of the Daulatabad. दौलताबाद का यहाँ पे बात किया गया। In Daulatabad there is a marketplace for a what male and what female singers. Male and female singers के लिए जिसे क्या कहा जाता था, तराबाबाद कहा जाता था। याद रखना आप ये जरूर। It is one of the what greatest and most beautiful what bazaars. It has numerous shops. बहुत सारे shops होते थे वहाँ पे, and every shops has a what, एक door होता था which leads into the what, leads into the what, where हाउस ऑफ द ऑनर्स के लिए डायरेक्ट वो ओपन होता था। द शॉप्स आर बेसिकली व्हाट डेकोरेटेड विथ व्हाट कारपेट्स, अच्छी तरह से कारपेट से उसको डेकोरेट किए जाते थे। एंड एट द सेंटर ऑफ द शॉप एक झूला लगा जाता था। देयर इज अ स्विंग ऑन विच व्हाट सिट्स द व्हाट फीमेल सिंगर, उस पे बैठी होती थी पूरी अच्छी तरह से सज धज के, और जो भी अटेंडेंस होते थे उनके, जो भी आप कह सकते हैं उनके सर्वेंट्स होते थे, वो उसको झुलाते थे। And she is decked with all kinds of finery and her female attendants swing her. Okay, आप देख सकते हैं यहाँ पे in the middle of the market place there is a stand, a large cupola होता था, गुम्बद होता था, which is carpeted and decorated, in which the what chief of the musicians take his place every थर्सडे मॉर्निंग में वहाँ पे आते थे। दे डाउन प्रेयर करके उसके बाद accompanied by his what servants and slave के साथ। द फीमेल सिंगर कम इन सक्सेसिव क्राउड, फीमेल सिंगर्स आती थी क्राउड में, सिंग बिफोर हिम, उनके सामने गाती थी, डांस करती थी जब तक कि सामना हो जाए, और उसके बाद वो चली जाती थी। ओके, इन दिस बाजार देर आर ए मॉस्क्यूज भी होते थे फॉर ए ऑफरिंग व्हाट, प्रेयर को प्रेयर करने के लिए। वन ऑफ द हिंदू रूलर्स alighted at the cupola every time, जब वो पास करता था उतरता था वहां जाता था, एंड मार्केट प्लेस, एंड द फीमेल सिंगर्स वुड सिंग बिफोर देम, फीमेल सिंगर उनके सामने गाती थी। सम इवन सम मुस्लिम्स रूलर डिड द सेम, इवन द सब मुस्लिम रूलर्स भी थे वो भी सेम थिंग करते थे। सो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब देखते हैं द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू व्हाट इनकरेज मर्चेंट्स को इनकरेज करने के लिए एक स्पेशल मेजर्स लिए जाते थे। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाई विद इंस एंड गेस्ट हाउस, सराय एंड गेस्ट हाउस बनाए जाते थे, जिसके कारण मर्चेंट्स वहाँ पे अच्छी तरह से रुक सके, उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। इवन बतूता वाज ऑल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द व्हाट पोस्टल सिस्टम्स की अगर बात करते हैं, उनकी एफिशिएंसी की बात करता है which allowed merchants to not only what send information and remit credit what across long distance, but also to dispatch what goods required at short notice. Short notice में जो goods है वहां से यहाँ तक जैसे पहुंच सकते थे। The postal system was so efficient that while it took 50 days to reach Delhi from Sindh, जो पोस्टल सिस्टम था वो इतना रिच था जो 50 दिन लग जाते थे जैसे सिंध से दिल्ली आने में। ओके, द न्यूज रिपोर्ट, अब जो स्पाई जो होते थे वो सिर्फ 5 दिन में सुल्तान रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 डेज में। अब देखो स्पाई सिस्टम कितना उनका स्ट्रॉन्ग था, तो वही इब्न बतूता यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब देख सकते हो ऑन हॉर्स एंड फुट, अब दो हम ऐसे वहाँ पे जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था, फुट पे एंड हॉर्स पे, उलक एंड दवा उसको बोलते थे। दिस इज हाउ इब्न बतूता डिस्क्राइब द व्हाट पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। द पोस्टल सिस्टम इज बेसिकली व्हाट टू काइंड्स। ओके, द हॉर्स पोस्ट जो उसको कहते उलक बोलते थे। ओके, क्या बोलते थे? उलक बोलते थे। रन बाय रॉयल हाउसेज, एक मिनट कलर में चेंज कर देता हूँ। रन बाय रॉयल हाउस, स्टेशन एट डिस्टेंस एवरी 4 माइल्स पे उसको स्टेशन किया जाता था। एंड द फुट पोस्ट है 3 माइल पे, जिसे दवा बोलते थे। ठीक है, इसको उलक, एक मिनट जस्ट अ सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ, उलक एंड दवा। ओके, समझ रहे आप? देन उसके बाद आपका है
इनको थर्ड माइल पे 1/3 ऑफ द माइल, थर्ड माइल पे इनको क्या जाता है 1/3 ऑफ द माइल। नाउ एट एवरी थर्ड ऑफ माइल देयर इज ए वेल पॉपुलेटेड विलेज होते थे, और उसके बाहर एक मंडप लगा के कुछ लोग बैठे होते थे, 3 पेवेलियन होते थे, 3 मंडप होते थे, वहां पे कुछ लोग बैठे होते थे और वो काम करने के लिए रेडी रहते थे। अब देखो जैसे ईच ऑफ द देम कैरी, एक रॉड रखते थे, पता है 2 हाथ का रॉड रखते थे 2 क्यूबिक्स इन लेंथ, और उसके ऊपर कॉपर के बेल लगे होते थे। ओके कॉपर के बेल लगे होते थे टॉप पे। ओके व्हेन द कोरियर स्टार्ट फ्रॉम द सिटी ही होल्ड्स द, एक हाथ में लेटर लिए रहेगा, ओके और एक हाथ में रॉड लिए रहेगा विथ इट्स बेल्स ऑन द अदर एंड द रन्स फास्ट एज ही कैन, और बहुत तेज वो भागता था जितना वो भाग सके। इन्होंने बताते जो उस समय पे कंपटीशन होता था, जो कौन कितना तेज भागा जाता उसको रिक्रूट किया जाता था यहाँ पे। ओके when the man in the pavilion hear the ringing of the bell they get ready, जब वो बेल का रिंग सुनता था, जो पेवेलियन में जो लोग बैठे होते थे वो रेडी हो जाता था, उससे वो लेटर लेगा और वो फिर अगले कहाँ पे जाएगा, दवा तक जाएगा, जो किसी कहते हैं जो फुट होते हैं उनकी कम्युनिकेशन, फुट सोल्जर की जो कम्युनिकेशन की जो टेक्निक होती है उसको दवा बोलते हैं। ओके एज सुन एज द कोरियर रीच देम one of them takes the letter from his hands and runs at top speed shaking the rod को शेक करते हुए भागेगा while until जब तक वो नेक्स्ट दवा तक नहीं पहुंच जाता है। एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यू, सेम प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द लेटर रीच इस, जब तक वो लेटर डेस्टिनेशन तक कहाँ नहीं पहुंच पाता है। दिस फूड पोस्ट क्विकर देन द हॉर्स। अब देखो ये जो दवा था ना वो इसका जो क्विकर था हॉर्स से भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाता था। ये कम्युनिकेशन सिस्टम देख सकते हो तो कितने तेज दौड़ते होंगे वो। and often it is used to transport what the fruits of Khurasan are much desired in India। और fruits को है ना खुरासन से वो लाने के लिए इसका यूज किया जाता था। Do you think the food post system would have operated throughout the subcontinent? ये आपको बताना। Obviously, discuss how did Ban Batuta handle the problem describing things or situation to people who had not seen experience them। हमने नहीं किया है तो इसको एक्सपीरियंस। अब्दुल रजाक का जो ट्रेवलॉग जो हिस्ट्री है उसके बारे में देखते हैं। और ट्रेवलॉग ऑफ अब्दुल रजाक रिटन इन द 1440 में लिखा गया। इट इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ व्हाट इमोशन एंड परसेप्शंस का वहाँ पे वो मिक्सिंग है। ऑन द वन हैंड ही डिड नॉट अप्रिशिएट, एक तरफ तो वो अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहा है व्हाट ही सॉ इन द पोर्ट ऑफ व्हाट कालीकट, जो परजेंडे कोझिकोड में है इन द केरला, विच वॉज पॉपुलेटेड बाई अ पीपल लाइक्स ऑफ whom I had never imagined describing them as a what strange। उन्होंने ऐसे पीपल वहां पे देखे जो कभी इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए उसको डिस्क्राइबिंग किया एज ए स्ट्रेंजनेस। ऑन द अदर हैंड लेटर जब वो विजिट करते हैं इंडिया में, मंगलोर में जो वो अराइव करते हैं एंड क्रॉस द वेस्टर्न घाट को जब क्रॉस करते हैं, हियर ही सो टेम्पल। What is a Western Ghat? Okay, Mangalore, where we all discuss in the geography. So don't worry. Our basic purpose is to clear all your NCERT questions from 6 to 12. Okay, with modular course also. With admiration, within 3 leagues, about the 9 miles of Mangalore करते हैं, एक idol houses को देखते हैं, which are not found all over the world. Okay, क्यों? It was just square होता है 10 yards, एक साइड से 10 yards. ओके 5 yards इन हाइट में 5 yards। ओके ऑल कवर विद कास्ट ब्रोंज से उसको कवर किया गया था विद 4 पोर्ट्रिको। देखते हो आप जब घर के आगे जो पोर्ट्रिको बने होते हैं ऐसे करके छत की तरह निकल के आते उसकी तरह वैसा था। इन द एंट्रेंस पोर्ट्रिको के बाद एक स्टैचू बनाया गया था जो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता था, फुल स्ट्रक्चर मेड ऑफ गोल्ड। ओके गोल्ड से। ओके एट इट हैड रेड रवीज फॉर आइज, उनके आइज में रेड रवीज लगाया जाता था। इतना बेहतरीन ढंग से कनिंगली लगाया जाता था जो ऐसा लगता था जो वो देख सकता है क्या, इट कुड सी। ओके व्हाट क्राफ्ट आर्टिसनशिप, अब बोल सकते हैं देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्राफ्ट, ये हिंदी में है। सो कुछ वर्ड मीनिंग है आपके जिसे आप देख सकते हैं सेक्शन अल-ब्रूनी के बारे में। जो सेक्शन वाइज मैंने इस वर्ड मीनिंग को लिया है तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। जैसे ये अल-ब्रूनी का है सेक्शन। ओके सेक्शन में फिर दूसरे सेक्शन यहाँ पे आएंगे, जैसे ये जितने भी सारे आप देख सकते हैं अल-ब्रूनी के जो 15 ये स्ट्रेटेजी नेचुरली ऑब्स्ट्रक्टेड ट्रांसलेटेड, हर चीज़ को अच्छी तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है।
ओके। देन कास्ट सिस्टम के बारे में है, क्या क्या कास्ट सिस्टम है, जो जो वर्ड्स है कॉस्मोपॉलिटन कंटेनिंग पीपल फ्रॉम मेनी व्हाट कल्चर, एनेक्डोट्स किसे बोलते हैं, अनफेमिलियर। तो हर वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह, जो भी वर्ड है पैराग्राफ में जो आए हैं उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। जस्ट गो। फिर कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट बैरियर ऑफ अल्ब्रुनी, ऑब्वियसली बात है संस्कृत लैंग्वेज जो था। व्हाट आर संस्कृत डिफिकल्टी, क्यों होता है, कम्प्लेक्स वास्ट वोकैबुलरी। अल्ब्रुनी यूज वेदास पुराण उसको। व्हाट इंसुलरिटी, इंसुलेशन फ्रॉम द अदर। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस है वो मैंने डाले हुए हैं, सारे पैराग्राफ से रिलेटेड है, मैंने उससे हट के कुछ नहीं डाला है अलग से, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम है तो आप उसको अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। लॉन्ग आंसर भी है। एक्सप्लेन अल्ब्रुनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडिया, डिस्क्राइब द इवन वितुता व्यूज ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ है। अल्ब्रुनी वाज फ्रॉम, कहाँ से था, संस्कृत वाज, ये सारा यहाँ पे जो अच्छी तरह। ये रीजनिंग वाली सर की जो बुक है वो जल्द ही आने वाली है आप सबके लिए, जिसके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही एक बेहतरीन ये बुक होने वाली है। इसमें हर चीज़, हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके दिया गया है। PYQ आप देख सकते हैं इसके साथ। ओके, देन उसके साथ ये एडिटोरियल द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है जिसको मैं खुद लूंगा। ओके, और एडिटोरियल डिस्कशन को आप मिस मत करना। करंट अफेयर्स बेसिक्स है वो बहुत ही आपके लिए बेहतरीन। इंग्लिश भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स, फ्रेज, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स में सब चीज़ अच्छी तरह से आएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप एमएलएम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। एमएलएम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हर नोट्स, हर PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, हम देख सकते हैं ये हमारी पूरी टीम है जो हम आपके लिए हमेशा हर चीज़ से लगे हुए हैं। हर सब्जेक्ट में बहुत सिंप्लीफाई करके आपकी तरह आपके पास हम नोट्स पहुंचाने की कोशिश करें। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट्स, अगेन आई एम टेलिंग टू ऑल दोज स्टूडेंट्स, प्लीज कनेक्ट विद अस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।